अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज हम सीखेंगे इलास्टिक के बारे में कि इलास्टिक जो है वो आप कितने तरीके से और कैसे जो है वो डाल सकती हैं। आसान तरीका जो है बिगनर्स के लिए लेके आई हूँ। यहाँ पर ये देखिए मेरे पास अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने माप कैसे लेना है। पहले तो आपने यहाँ पर जो अपनी इलास्टिक जितनी आप पहनती ना उस हिसाब से आपने इलास्टिक देख लेनी। यहाँ पे 14.5 इंच है ना ये वाली इलास्टिक। तो आपने अगर सिंपल इलास्टिक डालनी है ना तो आपने इसको बिल्कुल इसी तरह से इसके आपने 2 पार्ट इस तरह से कर लेने, इस तरह से 2 पे डिवाइड कर लेना है और फिर इतनी आपने इलास्टिक जो है वो ले लेनी है। अगर आपने ये जैसे आपके सामने शलवार पड़ी इस तरह से डालनी है तो आपने सिर्फ इतनी ले लेनी है, कोई आपने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखना। जब आप खींचेंगी ना तो उसमें ये देखें स्ट्रेच करेंगी तो इसने मार्जिन जो है वो पूरा हो जाता होता है। तो आपने इसे ज़्यादा नहीं कट करनी। एक तो मेथड ये हो गया कि जब हमने सिंपल इलास्टिक डालनी है उसमें आपने ये चीज़ों का ख्याल रखना है। दूसरी बात ये, जब आपने ये बुकरम लगा के यहाँ पर बेल्ट लगा के फिर आपने इलास्टिक डालनी है तो कैसे डालनी है। यहाँ पर जो साइज़ है ना मेरे पास ये 8.5 इंच है, लेकिन अमूमन ये आप 9 इंच या 10 इंच का ले सकती हैं। इसलिए क्योंकि आपके अगर वेस्ट ज़्यादा है तो फिर 9 इंच का इनफ है या 10 इंच का भी लिया जा सकता है अगर वेस्ट ज़्यादा हो। इस हिसाब से कम या ज़्यादा भी होता है। ये 8.5 है। तो इसकी हमने मेजरमेंट कैसे लेनी है, इसको डबल करके ये देखें कितने इंच का बन रहा है। ये 4.25 इंच का बन रहा है। तो जब हमने डबल करके इलास्टिक की मेजरमेंट लेनी है तो आपने इसको भी डबल ही कर लेना। अब 14 इंच की पहनती है ना तो इसमें से 4.25 इंच जो है आपने स्किप कर देना है। 4.25 इंच स्किप करने के बाद जितना इसमें बचेगा वही आपने इलास्टिक का एरिया लेना है। अब यहाँ पर जो इलास्टिक है ना 9.25 इंच बन रही है 4.25 इंच को स्किप करने के बाद, निकालने के बाद। तो इसको मैंने डबल किया तो यहाँ पर बन रही है अब ये 19.5 इंच। 19.5 इंच का इलास्टिक जो है वो इसमें ऐड होगा। आई होप कि यहाँ तक की बात जो है वो समझ में आ गई होगी कि इस तरह से हमने इसमें इलास्टिक जो है इस तरह से यहाँ 19.5 तक इस तरह से हमने इलास्टिक को यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पर देखें कि ये वाला जो पीस है ना मेरे पास बुकरम का, अब ये एक तो मैं आपको बताती हूँ ये 8.5 इंच का मैंने लिया है। जैसे कि 13 इंच की इलास्टिक के लिए मैं डालने लगी हूँ तो इसमें 4.25 बन रहा है इसका एक हिस्सा। तो 13.5 इंच में से मैंने 4.25 जो है स्किप कर दिया। अब इसको स्किप करने के बाद ये देखें 9.25 इंच बच रहा है। अब आपको इस तरह से पता चलेगा कि आपकी इलास्टिक का जो एक हिस्सा है ना वो इतना बन रहा है। तो आपने ये जो बुकरम है इसका भी एक हिस्सा ही काउंट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डबल करके आप इसे 4.25 इंच की है तो 4.25 इंच स्किप करेंगे और जो आपकी इलास्टिक बाकी आएगी तो उसमें आपने इस तरह से डबल कर लेना है उसको। आई होप कि यहाँ तक का जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। अब 17.5 इंच बन रहा है ये वाला मेरे पास इलास्टिक का पीस। 13 इंच की इलास्टिक के लिए मैं इसे डाल रही हूँ। अब यहाँ पर एक बात ये कि ये जो बुकरम का पीस है मर्दाना बुकरम का पीस है, टफ़ बुकरम जिसे कहते हैं, और इसे इतना ही चौड़ा लेना है आपने जितनी इसकी इलास्टिक चौड़ी होगी। अब यहाँ पर आपने इसके दोनों पीसों को ले लेना है। यहाँ पर ये देखिए इसे सिलाइयाँ लगा लेनी है। अब यहाँ पर एक ये मैंने इसको लगा कर भी बनाना बताया हुआ है अपने चैनल पे, अगर आप वो देखना चाहें। अब इस तरह से आपने एक रिंग सा बनाना है, छल्ला सा। यहाँ पर ये लगा के बताने का मकसद ये है कि बिगनर्स जो हैं उनको यही समझ नहीं आ रहा होता या तो ये कि इसकी सिलाइयाँ कैसे लगानी है, हिल जुल जाता है, बड़ा मसला होता है ना फिर। तो यहाँ पर इसी के बारे में इतनी तफसील बता रही हूँ मैं कि यहाँ पर आपने पहले ही इसका रिंग तैयार कर लें और यहाँ पर इसको फिर मैं बाद में चिपकाने का मेथड जो है वो भी बताती हूँ कि आपने इसको लगाना कैसे, स्टिच कैसे करना है। अब ये जो हमारे पास बुकरम का पीस है इसका हम हाफ हिस्सा कर लेते हैं। इसका आधा हिस्सा करने के बाद निशान लगा लें। अब जो आपका ट्राउज़र है उसका फ्रंट है उसके ऊपर रखें इसे। 1/2 इंच जो आपने इस साइड पर निकालें ऊपर की तरफ, देखें ये वाला एरिया जो है इसको हमने जो फोल्डिंग के लिए करना होता है ना वो वाला, और ये बुकरम का एक ये वाला हिस्सा और यहाँ पर एक मैंने निशान लगा दी, यहाँ पर बुकरम अटैच होगी और ये वाला जो है फोल्डिंग के लिए यूज़ होगा। और इस ये वाला जो 1/2 इंच का है ना ये वाला कपड़ा, इसको हम पहले ही यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे आसानी के लिए। यहाँ अगर आप बिगनर्स हैं तो आसानी के लिए कर सकते हैं, अगर आप बिगनर नहीं है तो वैसे भी ये हो जाता है आसान तरीके से। तो ये वीडियो जो स्पेशली मैंने बिगनर्स के लिए ही बनाई है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को क्लिक करना ना भूलना। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप घर पे बैठी सिलाई और कढ़ाई सीख लेंगे और क्या चाहिए।
अब यहाँ पर जो है ना, ये देखें आपका जो ट्राउज़र है ना, आपने ट्राउज़र का दरमियान लेना है। इस तरह से आपने अंदाज़ा करना है कि इतना कपड़ा फ़ोल्ड होगा और इस जगह पर आपने बुकरम का जो पीस है ना, इसको चिपका देना है। अब आपको रिंग बनाने का कोई मसला नहीं होगा, आपकी इलास्टिक घूमेगी फिरेगी नहीं। बहुत सारे ऐसे मसले जो बिगनर्स के साथ पेश आ जाते हैं, वो होने से बच जाएंगे। अब यहाँ पर इसको मैंने जोड़ा क्यों है, पहले यहाँ पर पहले से मैंने बना लिया, इसे जोड़ा क्यों, क्योंकि यह जब हम बनाते हैं ना, ये कपड़ा जो है इसके सलवटें बहुत आ जाती जब हम इसे बाद में जोड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक तो ये लॉन का फैब्रिक है, तो इससे ये वाला मर्दाना बुकरम है ना, जब हम इसे जोड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि हम सिले हुए कपड़े के ऊपर जोड़ें, कभी ट्राई करके देखना कि इसमें सलवटें आने का भी ख़तरा होता है, तो वो बुरा लगता है। तो सफाई के लिए इसको मैंने पहले ही हल्का सा यहाँ पर चिपका लिया है, ताकि यहाँ से हिले जुले ना और बिगनर्स के लिए यहाँ पर आसानी हो जाए। और इस तरह से आपने इसको घुमा लेना है इलास्टिक को ऊपर से, और यहाँ से आपने ये वाली सिलाई जो है ना, इसी सिलाई के ऊपर से सिलाई आपने जो है स्टार्ट करनी है। कोई मसले वाली बात नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होगी है और यहाँ पर से आपने ये देखें इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। और यहाँ पर आके दोबारा से आपने ये वाली जो सिलाई थी ना, इसी सिलाई के ऊपर आपने एक बार सिलाई चला के दोबारा से आपने एक सिलाई चला के फिर आपने उसी जगह पर आ जाना है जिस जगह पर हमने सिलाई लगाकर इलास्टिक को लॉक करना होता है। और यहाँ पर सेम इसी मेथड से जैसे मैंने बाकी आपको बताया, सेम वैसे सिलाई लगाकर आप जैसे हम लगाते हैं इजीली लग जाएगा। यहाँ हम पहुँचेंगे और यहाँ पर हम किनारे पर दोबारा से जिधर से शुरू किया था उस जगह पर सिलाई लेके आएंगे और इसके किनारे के ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे, ताकि जो बुकरम है ना वो बिल्कुल सही से यहाँ पर सिल जाए। धुलने के बाद भी बुकरम जो है अपनी जगह से हिले जुले ना। अब यहाँ से हमने दूसरी साइड से इसको निकाल दिए। अब बात आ जाती है चुनर्स की प्लेट्स की। इसको हमने इस तरह से पकड़ के सेट करना होता है, बराबर करना होता है। इससे जब ऐसे खींचती है ना तो सारे प्लेट्स जो हैं वो बराबर हो जाते हैं। आगे वाली जो साइड है, हमारा आगे वाला पल्ला वो आगे की तरफ रहता है और पीछे वाला पीछे की तरफ। लेकिन फिर भी इस तरह से खींच के आप देख लें कि एक जैसे ही प्लेट सारे ना, आगे भी पीछे भी, इस तरह से सारे जो है ना कपड़े को मैनेज कर लें। फिर बाद में आप इसको खींच के जैसे सिलाई लगाते हैं वैसे लगाएं। लेकिन इस तरह की जो बेल्ट हम बनाते हैं ना, इसमें ये देखें पहले खींच के सेट कर लिया करें। इसको लगाने के लिए आपने एक चीज़ जो होती है ना, वो अक्सर आपने ब्रांड के अगर आपने ट्राउजर्स लिए हो ना, आपको पता होगा कि जो सिलाई होती है ना, यहाँ से नहीं यहाँ से क्यों शुरू होती है, ताकि जो बुकरम है और इसकी इलास्टिक है उन दोनों की आपस में पकड़ रहे। आपने इसको 1/2 इंच पीछे से या फिर आप 1.25 इंच जो हड्डी होती है ना, उसको पीछे से आप डबल सिलाई को चलाएंगे और इस तरह से चुनर्स को सेट करते हुए जितना खींच सकें खींच के आपने इसको सिलाई लगानी होती है। और बाद में इसको आपने ख़त्म भी इसी तरह से करना होता है, नहीं तो वरना ये होता है कि इलास्टिक और जो बुकरम है ना वो टूटने का भी कभी कभी ख़तरा होता है। अगर आपने ये सारी सिलाइयाँ जो स्किप की, किसी एक सिलाई को भी स्किप कर दिया ना तो मसला हो जाता है, तो बेल्ट और इलास्टिक अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए ये सारी जो सिलाइयाँ मैंने आपको बताई हैं, आपने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप लगानी है। अब ये देखें यहाँ पर 13 इंच का इलास्टिक जो है वो रेडी हो गया है। मतलब जो मैंने आपको साइज़ वगैरह बताया है कि आपने बिल्कुल प्रॉपर उतना ही कट करना है, तो फिर आपका ना बढ़ेगा ना कम होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कॉमेंट करके जाना कि आपको कैसी लगी। आपके कॉमेंट से, लाइक से और शेयर से हमारी जो मेहनत है वो पूरी हो जाती है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफिज़।